अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिन व मोमिनात को। मैं नौहा खान वहीद रिजवी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी भाई के ऊपर, नदीम सरवर भाई के ऊपर। लोगों ने अक्सर उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाई कि उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया। तो मैं उसी बातों के कुछ आपसे बात डिस्कस करने आया हूँ। मैं तो खुद भी, मुझे खुद कोई इल्म नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल है, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे क्वेश्चंस ये दिख रहे थे, ये मिल रहे थे लोगों के। ऑब्जेक्शंस ये थे कि पहला ऑब्जेक्शन तो उनका लोगों का ये था कि नदीम सरवर भाई ने ये रुपट्टा पहन के और वीडियो कर ली। ऐसा नहीं है भाई, वो रुपट्टा नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल पोशाक है, एक अजरक है जो सिंध के रहने वालों की पहचान है। और भाई ने वो पहन के सारे लोगों को यकजा होने का दर्ज दिया है उसके अंदर, क्योंकि भाई को पूरी दुनिया फॉलो करती है। और भाई ने वो अजरक पहन के ये बताया है कि जितने भी सिंध वाले लोग हैं, हम सब भाई हैं। और ज़बान उन्होंने जो पंजाबी यूज़ की है उसके अंदर, जो पंजाबी कसीदा पढ़ा है, उससे ये साबित किया है कि ये सिंधी, ये पंजाबी, ये जितने भी हमारे मुल्क में लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सब एक हैं। उनका मकसद ये है, ये सब एक हैं और हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड, मैं आपसे आपका मुझे ऑब्जेक्शन ये मिला था आप लोगों की तरफ से, जो लोग वीडियोस बना रहे थे, कि उनका ऑब्जेक्शन ये था कि भाई ने कोई ये जो ट्रैक किया है नारा अली दा, ये किसी गाने की ट्यून पे किया है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो नदीम रज़ा सरवर साहब हैं। वो एक छोटी बारीकी को देख के चलते हैं। वो कोई छोटे लेवल के इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल के इंसान है। और वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हैं। आपने एक बाबा जी को देखा होगा चिमटा बजाते हुए, जो कि मौला का जिक्र गली गली कर रहे थे, इसी टून को पढ़ के और इस जिक्र को पढ़ के, इसी शायरी को पढ़ के। अगर ये अल्लाह ना करे गाने की तर्ज होती ना, तो वो बाबा जी ना कोई कंपोज़र हैं, ना वो बाबा जी कोई शायर हैं। बस वो एक कलाम पढ़ रहे हैं और गली गली जिक्र अली कर रहे हैं, आम कर रहे हैं उसको, मलंगाना तरीके से अपने दिल की फीलिंग्स को वो आम कर रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को ना। तो ना वो कंपोज़र है, ना वो शायर है, तो फिर उनको वो कंपोजिशन कैसे याद है, वो उनको शायरी कैसे याद है? यकीनन ये पहले कोई कलाम है, ये सूफियाना कलाम था, ये मौला अली के ऊपर कलाम था, वही कलाम उन्होंने पढ़ा। क्योंकि जितनी उनकी उम्र है ना, उससे ये साबित होता है कि कलाम बहुत ज़्यादा पुराना कलाम है जो कि वो पढ़ रहे हैं। अगर उसमें कोई गाना बन जाता है तो भाई ना हमने वो गाना सुना, ना सरवर भाई ने वो गाना सुना, और हम नहीं जानते वो कौन सा गाना है। और हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप इस पे गाना क्यों बना रहे हैं। ये गाने वालों का अमाल जाने, ये गाने वाले जाने जो उस पर गाने बना रहे हैं। कल को मैं कोई ट्यून पढ़ूंगा मौला की शान में, अगले साल उस पर कोई गाना बन जाएगा तो आप फिर मुझे पकड़ेंगे। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है भाई, इसमें तो उनका कसूर है कि जो गाना बना रहे हैं। पहले तो ये कलाम है, जब भी तो वो ज़ईफ़ बाबा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ईफ़ बाबा की उम्र तकरीबन कोई 70-80 साल है, यानी कि कलाम बहुत पुराना है। गाना तो अभी का आप दिखा रहे हैं जो बना है उसके ऊपर, तो हमारा उस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। हमारा उस गाने से कोई लेना देना नहीं है, ना हमने सुना, ना हम जानते। भाई ने उसी बाबा जी, जो ज़ईफ़ बाबा जी हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर अपनी क्रिएशन करके उस कलाम को पेश किया। और उस कलाम को पेश इस तरह किया जिस तरह वो कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहे थे, वैसे भाई ने भी अपनी फीलिंग्स को वैसे बयान किया। भाई ने ये बताया कि एक अली का मलंग कैसा होता है। एक अली का मलंग ऐसा नहीं होता कि वो शेरवानी पहन ले या कोटियाँ पहन ले, ऐसा नहीं होता अली का मलंग। अली का मलंग ऐसा ही होता है जो काले कपड़ों में अजरक डाल के और ऐसे ही घूम रहा हो। भाई ने वो रोल पेश किया है कि जो एक मलंगाना अली के मलंग का होना चाहिए। जितने भी नौहा खान हैं, जितने भी मनकबत खान हैं, सब काबिल एहतराम हैं, सबकी हम इज़्ज़त करते हैं, सब ज़िक्र अली कर रहे हैं, सब मौला का जिक्र कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ते हैं। खुदारा किसी के लिए भी कोई ऐसी बात ना करें। रही बात दूसरी तीसरी क्वेश्चन का भी आंसर आपको मैं दे दूं। आपने कहा था, मुझे ऑब्जेक्शन मिला था कि ये म्यूज़िक पे भाई ने पढ़ दिया मनकबत। मुझे भी लगा यार वाकई म्यूज़िक पे भाई ने पढ़ा। लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले बैठा था तो मैंने एक लिंक ओपन किया
आई थिंक फ़ारसी लिंक था, ईरानी वो मनकबत थी या इराकी मनकबत थी, ये मनाजात थी, उसमें टोटल म्यूज़िक था। बाखुदा मैं आपको लिंक दूंगा, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको लिंक उसका दूंगा। उसमें टोटल म्यूज़िक था, लेकिन उस म्यूज़िक से यकीन करें ज़रा सा भी ये फील नहीं हुआ कि ये म्यूज़िक है, बल्कि उस म्यूज़िक से आपको और रोना ही आ रहा है। वो जब आप सुनेंगे मनाजात आप रोएंगे आंसुओं से। हालांकि वो उसके वर्ड समझ में नहीं आ रहे, वो फारसी है, लेकिन उसका म्यूज़िक का थीम इस तरह का माहौल बना रहा है कि आप रो रहे हैं, आप आंसुओं से रोएंगे। तो अगर उस कंट्री में, ईरान में, जहाँ हमारे इतने माशाल्लाह मुज्तहिदीन और महाराजा जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, वहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके लिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात कहना मेरे ख्याल से, हम कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि जो है वो हम म्यूज़िक पे ना करें या कुछ काम ऐसा ना करें। इस बात का मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ने जो ज़िक्र अली को आम किया है, मौला उनको सलामत रखे। और आज गली गली कूचा कूचा जो है वो नाम अली को लिया जा रहा है। और मेरी तरफ से भाई माजरत, अगर कोई किसी को बुरा लगा हो, मेरा वीडियो का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी जो मैंने कहा था कि मैं आगे करूँगा। और मेरे उस्ताद नदीम रज़ा सरवर साहब भी कहते हैं कि हम कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। कोई भी उनके लिए ऑल फॉल कुछ भी बोलता रहे, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, भटक गया है, आ जाएगा वापस राह रास्ते, इसको कोई बुरा ना बोलो। इवन कि मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम लोग जब हैदराबाद पढ़ने गए, नदीम सरवर साहब जब कदमगाह पढ़ने गए, तो एक मोहब्बत करने वाला भाई, एक मलंग, एक मौला का चाहने वाला, उन्होंने भाई का जो मफलर था वो खींच लिया और लेके दौड़ लगा दी, भाग गया वो। तो भाई ने कहा ये मेरी अम्मी की निशानी है, ये मुझे वापस चाहिए, उसको बोलो कि मुझसे कोई और चीज़ ले जाए, ये दे दे, ये मेरी माँ की निशानी है। तो फिर उसको ढूंढा गया, उस लड़के को उसको ढूंढा गया, उसको लेके आया गया। जब उसको लाया गया तो नदीम सरवर भाई ने ये कहा कि इसको कोई भी हाथ मत लगाना या कोई इसको मारना पीटना नहीं, ये मेरी मोहब्बत में ये चीज़ लेके गया है, ये मेरा बच्चा है। तो वो तो इतने अच्छे इंसान है यार, उनके लिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने हाथ का कलावा उसको दिया, उसने कहा तुम ये रख लो, ये मुझे दे दो, ये मेरी अम्मी की निशानी है। तो हम इतने अच्छे इंसान, इतने नफीस इंसान के लिए हम ऐसी बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्यों करते हैं। और हम अपने ही लोग ऐसी बातें करके दूसरों को मौका देते हैं कि हमारे लोगों को बुरा कह के दूसरे लोग हंसें हम पे। तो खुदारा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस तरह का जो है वो किसी के लिए भी बात ना करें, कोई भी हो, कोई भी मौला का जिक्र करने वाला हो, सब काबिल एहतराम है, सारे लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सब जितने भी मौला के पढ़ने वाले हैं, एक बच्चा भी, बच्चे से लेकर जितने नामवर हैं, सब काबिल एहतराम है और सबकी इज़्ज़त करना हम सब पे वाजिब है। तो मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो आपको तो माज़रत खाऊँ। अपनी दुआओं में वहीद रिजवी को भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें इनके हाल पे रहने दे, इन्हें दर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। या अली मदद।